हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या। अब आप मेरे को अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर CSIR, नेट, गेट, टिफर जैसे एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में और आपका सिलेक्शन हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे को YouTube चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाउली स्पिन मैट्रिक्स और आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी पाउली स्पिन मैट्रिक्स की स्टेट्स को आइगन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे हम आइगन वेक्टर को अप और डाउन स्टेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यूज करेंगे पोलराइजेशन मेथड का, मींस लाइट के पोलराइजेशन मेथड का आज हम यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि कैसे हम किसी स्टेट्स को आइगन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम किसी कॉम्प्लेक्स फील्ड में किसी पार्टिकल की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉली स्पिन मैट्रिक्स होती है वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती हैं। तो उसको समझने से पहले हम इसको ये समझते हैं कि कैसे हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को कॉम्प्लेक्स फील्ड में डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज करो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है x और y। अब यहाँ पे एक पार्टिकल P है जिसकी पोजीशन x एक्सिस से स्मॉल x है और y एक्सिस से स्मॉल y है। तो अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x प्लस IY। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारे पास है z। अब ये हमारे पास z है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इसका इस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है। अब हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है। सपोज अब सेकंड केस में पार्टिकल P मेरा यहाँ पर है। इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस पॉजिटिव x है, लेकिन y एक्सिस से डिस्टेंस माइनस स्मॉल y है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस IY और इसको रिप्रेजेंट करेंगे z स्टार से, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करा है z से तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे z स्टार से। और इसका मैग्नीट्यूड भी हमारा इक्वल होगा मॉड z स्क्वायर के, मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम आया है, मींस z स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी तरीके से स्टार z का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जब हम z और z स्टार को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब हमने देखा हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिला। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, वो मॉड z का स्क्वायर है या x या z स्टार का स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z स्टार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज हमने ये देखी कि ये हमारे पास मॉड z, ये हमारे पास z किसमें था x प्लस IY में और z स्टार किसमें था x माइनस IY में। तो z स्टार इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी बोलते हैं किसका, z का। अब हम समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। अब क्योंकि इसकी हेल्प हमको आगे पड़ेगी तो अब हम पहले समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है जो हमारी लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है और जब मैं उसे किसी पोलराइजर से पास करता हूं तो हमको पोलराइज्ड लाइट मिलती है। अब सपोज करो मेरे पास दो पोलराइजर हैं, एक ये है और एक ये है। कभी कभी हम पहले वाले को पोलराइजर और दूसरे वाले को एनालाइजर बोलते हैं। ये हमारा पोलराइजर होता है, ये हमारा एनालाइजर होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अनपोलराइज्ड लाइट लेते हैं, उसके आगे मैंने पोलराइजर रख दिया। अब ये पोलराइजर जो है ये हमारा वर्टिकल, इसमें जो ओपनिंग बनी हुई है वर्टिकल है। अब इसका जो अनपोलराइज्ड लाइट है मैंने इसके वर्टिकल कंपोनेंट लिए हुए हैं, मींस मैंने इसके ये वाले कंपोनेंट लिए हुए हैं वर्टिकल। ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट है, देखिए ये अनपोलराइज्ड लाइट है और ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट है। अब ये मेरे पास एक पोलराइजर है। अब इसकी जो ओपनिंग है ये भी कैसी है, वर्टिकल है। तो इसमें से ये वर्टिकल लाइट पास हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी ओपनिंग भी कैसी है, वर्टिकल, और ये भी वर्टिकल है। तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, पास। जैसे ये मेरे पास वर्टिकल है तो इसमें से ये स्मूथली पास हो जाएगा। अब इस जितने यहां से पास हो रहे थे उतने हमको यहाँ मिल जाएंगे।
अब मेरे पास एक दूसरा पोलराइजर है, अब इसकी ओपनिंग भी कैसी है, वर्टिकल, मींस ये यहाँ पर आए और यहाँ से भी ऐसे करके निकल जाएंगे। तो जितने हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे थे उतने ही वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ मिले और उतने ही वर्टिकल कंपोनेंट में यहाँ मिले। तो हमारी जो लाइट है वो कैसी है, 100%, मींस यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। अब हम बात करते हैं कि सेकंड केस है हमारे पास कि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये हमारा वर्टिकल पोलराइजर है, तो इससे तो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएंगे। अब हमने क्या करा, हमने ओपनिंग को हॉरिजॉन्टल कर दिया। यहाँ पे हमारी ओपनिंग कैसी थी, वर्टिकल, यहाँ पे ओपनिंग ऐसे थी और यहाँ पे हमने ओपनिंग को ऐसे कर दिया। अब ये हमारे कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ये हमारी कैसी है, ये हमारा फील्ड है परपेंडिकुलर और ओपनिंग हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो ये इसमें से पास नहीं हो पाएंगे। अब जब ये इसमें से पास नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, जीरो प्रोबेबिलिटी, मींस हमको कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब इस केस में यहाँ पे हमारा हो गया जीरो प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमारा थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है, ओपनिंग भी हमारी वर्टिकल है, तो यहाँ पे हमारे वर्टिकल कंपोनेंट मिल गए। लेकिन इस केस में हमने ओपनिंग को ऐसे करके टिल्ट कर दिया है, मींस ऐसे करके रखा है इसे एक्स वाई प्लेन में। जैसे ये हमारा है एक्स वाई प्लेन में पी पोजीशन, हमने इसको यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था, इसी तरीके से हमने इस ओपनिंग को ऐसे करके डायगोनली टिल्ट कर दिया है। तो अब इसमें से हमारे वर्टिकल कंपोनेंट जो पास होंगे वो हमको मिलेंगे 50%, क्योंकि कुछ हमारे चले जाएंगे एक्स डायरेक्शन में और कुछ आ जाएंगे वाई डायरेक्शन में। तो ये वाई डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स होंगे वो इसमें से क्या होंगे, पास हो जाएंगे और उसका केवल 50% हमको मिलेगा। यहाँ पे हमको 100% मिल रहा था, तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 50%। अब ये तो हमने डायगोनली टिल्ट कर दिया था, ठीक 45 डिग्री एंगल पे था ये हमारा, 45 डिग्री एंगल पे, तो हमको मिला था 50%। अब हम क्या करते हैं, हमारा फोर्थ केस में यहाँ से हमारे वर्टिकल कंपोनेंट पास हो रहे हैं अनपोलराइज्ड लाइट के, ओपनिंग भी हमारी कैसी है, वर्टिकल है, तो यहाँ से तो हमको टोटल कंपोनेंट मिलेंगे वर्टिकल के। लेकिन अब हमने क्या करा, हमने जो हमारी ओपनिंग थी इसको वाई एक्सिस से थीटा डिग्री पे क्या करा, हमने टिल्ट कर दिया है। ये हमारी वाई एक्सिस है और ओपनिंग हमारी इससे थीटा डिग्री एंगल पर है, तो इससे जो हमारे कंपोनेंट पास होंगे वो होंगे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, मींस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, ये मल्टीपल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अब अगर ये मेरे पास वर्टिकल हो जाती है, अब अगर ये ओपनिंग मेरे पास वर्टिकल हो जाती है तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ओपनिंग वाई एक्सिस से कितनी एक्सिस बना लिया, अब ये बनाएगा 0 डिग्री, क्योंकि अगर हमारी ये वाई एक्सिस है और ओपनिंग में मेरी वाई एक्सिस है तो हमारे इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो हमको 100% क्या मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स मिलेंगे। अब सपोज करो कि ये मेरा वाई एक्सिस था, ओपनिंग मेरी कैसी है, हॉरिजॉन्टल, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के केस में क्या होगा, cos 90 कितना हो गया, 0, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, 0, मीन कोई भी हमको कंपोनेंट नहीं मिलेगा। अब सपोज करो ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरी ऐसे करके है और इसके बीच का एंगल है 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मतलब होता है 1/√2 और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब हो गया 1/2। तो मीन्स 1/2 का मतलब क्या है कि हमारी जो ये पोलराइज्ड लाइट है ये अब हमको 50% मिलेगी, मीन्स इस वर्टिकल कंपोनेंट का हमको 50% यहाँ पर मिलेगा। तो ये था हमारा पोलराइजेशन। अब इस पोलराइजेशन की हेल्प से हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी स्टेट को उसके आइगन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, मींस उसको अप और डाउन स्टेट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस पोलराइजेशन की हेल्प से। तो अब हम देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम किसी x कंपोनेंट को y ओपनिंग में से गुजारते हैं, मींस अगर मेरे पास x एक कंपोनेंट है और दूसरा मेरा y कंपोनेंट है तो हमारे पास उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर दोनों मेरे x हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर मेरा दोनों ही मेरे ऐसे कर हैं, दोनों टिल्ट हैं, तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब सपोज करते हैं हमारे पास आइगन वेक्टर है एक्स वाई, इसका मतलब यह है कि ये मेरी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस मैंने अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आइगन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया है एक्स और वाई।
अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस में, मतलब जब हमारा पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस स्टेट में मीन एक्स स्टेट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स पार्टिकल की एक्स स्टेट को कैसे हम आइगन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो हमारा पार्टिकल है ये अभी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा ये हमारे पास पोजीशन की एक्स स्टेट है, एक्स स्टेट इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो से, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ये हमारे पास आइगन वेक्टर है एक्स और वाई। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक्स का कंपोनेंट लेंगे क्योंकि पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो 1 हमारे पास, तो एक्स का कंपोनेंट हो जाएगा 1 और वाई का कंपोनेंट हो जाएगा 0। 1 का मतलब है 100% पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिया है। और 0 का मतलब है पार्टिकल की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है वाई डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिया है, तो 1 0। इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में लिख लेंगे, मीन्स वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की स्टेट को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। ये हमारी पार्टिकल की स्टेट है वाई डायरेक्शन में, ये हमारा वर्टिकल वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, ये हमारा आइगन वेक्टर है एक्स वाई। अब यहाँ पे वाई को हम लेंगे 1, मतलब पार्टिकल के मिलने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वाई डायरेक्शन में वो हमारी है 1 और ये हमारी है 0। अब हम एक केस लेते हैं, हम ये देखते हैं कि जब हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, वाई का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल ओपनिंग में से पास हो पाता है नहीं हो पाता है, और हो पाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ हमारा केस है, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस और ये हमारी है हॉरिजॉन्टल। तो अब ये हमारे पास वाई कंपोनेंट्स हैं। अब वाई कंपोनेंट इस एक्स डायरेक्शन में से पास हो सकते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट हमको नहीं मिलेगा वर्टिकल का, क्योंकि ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, अगर ओपनिंग वर्टिकल होती तो हमको मिलता, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ओपनिंग है वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए कोई भी कंपोनेंट हमको नहीं मिलेगा। तो ये तो हमने पिक्चर से समझा। अब हम इसको मैथमेटिकल कैसे समझते हैं, तो मैथमेटिकल देखिए, ये हमारा क्या है वाई, इस वाई का मतलब है कि पार्टिकल हमारा वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये हमारा एक्स, इस एक्स का मतलब है कि जो हमारा पोलराइजर है वो एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है, उसकी जो ओपनिंग है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो मीन्स एक्स डायरेक्शन में से पास होने वाली वाई कंपोनेंट की हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए ये हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स का मतलब है एक्स स्टेट। अब हम एक्स स्टेट का क्या लेते हैं आइगन वेक्टर, उसके हम लेंगे ब्रा फॉर्म। तो ये हमारे पास ब्रा फॉर्म 1 0 और वाई डायरेक्शन हमारी कितनी है 0 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की 0 से 0, 0 की 1 से 0, तो हमारे पास कितना आ गया 0। मीन्स हमारे पास कोई, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, मीन्स कोई भी हमारा वाई डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी हमारा एम्पलीट्यूड नहीं होगा, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हम इससे वो भी निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू इसका मोड कर देंगे, मोड का स्क्वायर, मतलब प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का मोड का स्क्वायर हमारा क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो वो कितना है 0%। मीन्स एक्स डायरेक्शन में कोई भी वाई का कंपोनेंट हमको नहीं मिलेगा। मीन्स एक्स डायरेक्शन में कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट हमको नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। तो यहाँ पे हमको क्या मिला 0%। अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। मीन्स हमारा जो लाइट का वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी वाई डायरेक्शन में है और ओपनिंग भी हमारी वाई डायरेक्शन में है। तो उस केस में देखिए ये हमारा क्या है पार्टिकल का जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल है और ओपनिंग भी हमारी कैसी है वर्टिकल है। तो इसको हम वाई का ब्रा फॉर्म लिख लेंगे 0 1 और इसकी स्टेट कितनी थी 0 1। देखिए 0 1 और इसकी ब्रा फॉर्म कितनी होगी 0 1। तो 0 से 0 की मल्टीप्लाई 0, 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, कितना आया 1। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कितना है उसका 1। मीन्स वाई डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा हमको 1 मिलेगा। मतलब वाई डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट की जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होगा वो 1 होगा, मतलब 100% होगा। उसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी हमारे पास 100%। मीन्स अगर ये हमारे पास देखिए हमारी ओपनिंग भी कैसी है वाई डायरेक्शन में और कंपोनेंट भी कैसे हमारे वर्टिकल। तो हमने मैथमेटिकल देखा, यहां से हमने देखा मैथमेटिकली कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 100%, जब ओपनिंग और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब है सेम डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हमारा एक्स एक्स होता तो इसका मतलब क्या है कि लाइट भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है
और ओपनिंग भी एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 100%। अब इसी तरीके से ओपनिंग भी अगर वाई डायरेक्शन में है और पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट भी वाई डायरेक्शन में है, तो उस केस में वहां पे भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 100%। अब हम बात करते हैं जब हमारा ओपनिंग 45 डिग्री एंगल पे होता है, तो उस केस में हमारे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो पार्टिकल है वो सपोज करो उसकी पोजीशन यहाँ है, मींस एक्स एक्स से उसकी पोजीशन एक्स से स्मॉल एक्स से और वाई डायरेक्शन से उसकी पोजीशन हमारे पास वाई है, तब उस केस में हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन भी है। एक्स डायरेक्शन में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वाई डायरेक्शन में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब इस केस में इस पार्टिकल की आइगन स्टेट या आइगन वेक्टर क्या होगा, तो x का मतलब होता है 1 0 और y का मतलब होता है 0 1। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1। इसका मतलब है जब हमारा पार्टिकल ऐसी कंडीशन में होता है कि वो x और y दोनों डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में हमारे उसकी जो आइगन स्टेट या आइगन वेक्टर होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास कब है, जब हमारा पार्टिकल x और y स्टेट दोनों में है, मींस कुछ पार्ट उसका x एक्सिस में है और कुछ पार्ट उसका y एक्सिस में है, तो उस केस में जो उसका आइगन वेक्टर होगा वो होगा 1 1। तो ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल था वो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन अब हमारे पास सेकंड केस है। इस केस में हमारा पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और साथ में नेगेटिव y डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मींस पॉजिटिव x डायरेक्शन और नेगेटिव y डायरेक्शन। तो उस केस में हमारे पास इसकी जो स्टेट होगी वो होगी हमारे पास एक तो x स्टेट में होगा और दूसरा नेगेटिव y स्टेट में होगा। तो x स्टेट को हम लिख सकते हैं 1 0 और y स्टेट को लिख सकते हैं 0 1। अब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 -1। यह आ जाएगा -1 का मतलब है कि वो y डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जब हमारा पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन और डाउनवर्ड y डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसका मतलब है उसको जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा 1 -1। तो यह आ गया हमारे पास। अब इसको हम एक लाइट के एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज करो मेरे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है। अब मेरे पास दो पोलराइजर है, दोनों पोलराइजर की जो ओपनिंग है वो डायगोनल है। डायगोनली क्या है, ओपनिंग है। ये भी डायगोनल है और ये भी क्या है हमारे पास, डायगोनल है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मींस यहाँ पे जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, वो कितनी होगी। तो अब देख लेते हैं कि जब हमारा अनपोलराइज्ड इसमें से पास होगा तो हमारे पास ऐसे वाले कंपोनेंट मिलेंगे, और जब इसमें से पास होगा तब भी हमारे पास ऐसे वाले कंपोनेंट यहाँ से पास हो जाएंगे। तो देखिए अब इस केस में इसकी स्टेट ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था ये वाला वेक्टर, इसकी आइगन स्टेट कितनी थी 1 1। तो इसके हम ग्राफ फॉर्म लिखेंगे 1 1। ये वाला हमारा वेक्टर था ये, और इसकी आइगन स्टेट कितनी है 1 1। तो ये हमारे पास है 1 1। मींस जब दोनों ओपनिंग हमारी ऐसी हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रही हैं, तो उस केस में जो इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 2। ये हमारे पास क्या है 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कितना है डबल। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, मींस जब हमारी अनपोलराइज्ड यहां से यहां तक पहुंचेगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 400%, जो कि हमारी कैसी है, असंभव है। मतलब ये हमारा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम 100% होती है, लेकिन यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है 400%। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन की जरूरत है। अब वो करेक्शन क्या होता है हम उसको अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 400% आ रही है, जो कि
पॉसिबल नहीं है कि प्रोबेबिलिटी हमारी 400% तक चली जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी 100% हो सकती है, 100% से ज्यादा नहीं हो सकती है। तब इस केस में हमको एक करेक्शन की जरूरत है, और वो करेक्शन हमारा ये था कि हम इसको x और y के फॉर्म में तो लिख सकते थे, मॉड ये हमारा कैट x है, ये हमारा कैट y है, लेकिन अब हमको यहाँ पे इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या करा, हमने इसको √2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी √2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी √2 से डिवाइड कर दिया। तो तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/√2, और ये हो जाएगा कैट x और कैट y। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, मीन्स मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो हम नॉर्मलाइज करके होगा क्या, ये हमारी कैट x की वैल्यू 1 0, ये हमारा कैट y का आइगन वेक्टर है 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे करी और इसको वही वापस में इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया आइगन वेक्टर x और y में। तो ये हमारा 1/2, ये 1/√2 x एक्सिस में है, 1/√2 y एक्सिस में है। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर है, ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर आ गए इसके। अब हम देखते हैं फिर से प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस वाले केस में, इस वाले केस में। तो ये हमारा ऐसा था, यहाँ पे हमारा अभी 2 आया था, यहाँ पे 4 आया था। तो अब देखिए, अब जब मैं आइगन वेक्टर 1/√2 लेता हूं तब क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा, इसका सम हमारे पास कितना आया 1। मतलब यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड था कितना 2, मतलब प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमारा 2 था, यहाँ पे हमारा कितना आया है 1। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखिए, यहाँ पे हमारे पास 400% थी, यहाँ पे हमारे पास 100% है। तो अब देखिए, तो हमको इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ी, तो हमने इसको नॉर्मलाइज करा 1/√2 से। तो 1/√2 से इसको नॉर्मलाइज करा तो हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 100% मिली है, मींस यहाँ पे हमको 100% प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं, जब हम इस वाले को वर्टिकल एक्सिस पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। मींस अब देखिए, अब जो मेरे वर्टिकल कंपोनेंट को मुझे पास करना है इस वाले ओपनिंग से, इसका मतलब क्या है, हमारा जो ओपनिंग है, हमारा जो कंपोनेंट है वो कैसा है वर्टिकल, और हम पास कर रहे हैं उसको डायगोनल ओपनिंग से। मींस वर्टिकल कंपोनेंट को पास करा जा रहा है डायगोनल ओपनिंग से, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब है हमारे पास इसकी जो ओपनिंग है वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो उसको मैंने ऐसे करके लिख लिया। इसका मतलब क्या है 1/√2, क्योंकि इसकी जो स्टेट होती है वो होती है 1/√2, और इसका हमने क्या लिख लिया ब्रा फॉर्म। तो ये हमारे पास इसकी ब्रा फॉर्म। और y की स्टेट कितनी होती है 0 1, ये हो गया 0 1। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड आया 1/√2। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/2 मींस 50%, मींस हमारे वर्टिकल कंपोनेंट के 50% कंपोनेंट हमको यहाँ पर मिलेंगे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 50%। तो यह हमारे पास 50% आ गया। इसी को हम यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ लिया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसके लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग फाइंड कर लेना, इसको आप लोग फाइंड कर लेना, उसमें भी हमारी कितनी आएगी 50% आएगी। तो ये था। अब हम इसी के बेसिस पे हम पाउली मैट्रिक्स को भी लिख सकते हैं अप और डाउन स्टेट की फॉर्म में। वहां पे हमारे पास अप स्टेट क्या होती है 0 1 0, पाउली स्पिन मैट्रिक्स में हमारी अप स्टेट होती है, अप स्टेट को हम ऐसे लिखते हैं पाउली स्पिन मैट्रिक्स में, और इसका मतलब होता है 1 0, और डाउन स्टेट को हम लिखते हैं ऐसे फॉर्म में, इसका मतलब होता है 0 1, ये होता है इसका मतलब। और कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 को हम लिखते हैं पाउली स्पिन में 1/2, इसका मतलब होता है s, इसका मतलब होता है ms, क्योंकि यहाँ पे एक s के लिए ms की दो वैल्यू होती हैं, एक होती है हमारे पास पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अब इसका ये हमारी अप स्टेट थी, डाउन स्टेट को हम लिखते हैं 0 1, इसका मतलब होता है 1/2 माइनस 1/2, ये ms होता है, ये ms होता है, ये s होता है, ये s, ये ms। तो एक s के लिए ms की दो वैल्यू होंगी, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो प्लस हाफ को हम बोलते हैं अप स्टेट और माइनस हाफ को हम बोलते हैं डाउन स्टेट। तो अब हम सपोज करो ये तो हमारे, अब हम इसको भी अप और डाउन स्टेट की फॉर्म में
लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास सपोज करो पॉली स्पिन मैट्रिक्स है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में हमारी पॉली स्पिन मैट्रिक्स होती है एक्स डायरेक्शन में, उसको हम अप और डाउन की स्टेट में कैसे लिख सकते हैं, तो उसको भी हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास अप स्टेट हो गई और ये मेरे पास डाउन स्टेट हो गई। तो अप स्टेट के हम आइगन वेक्टर लगा देंगे और डाउन स्टेट के आइगन वेक्टर लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया 1 0, इसका मतलब क्या है 0 1, ये हो गया। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 1 1। अब हमने देखा यहाँ पे हम 1 1 ले लेते हैं इस वाले केस में, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी 400%। तो इसका मतलब इसको भी हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा जो इसका जो वो आ जाएगा आइगन वेक्टर वो आएंगे 1/√2, 1/√2, ये हो गया हमारा एस एक्स के केस में इसे। तो ऐसे ही हम एस वाई को भी लिख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एस एक्स लिख दिया है, आप एस वाई को लिख के देख लेना। तो यह था आज का हमारा टॉपिक पॉली स्पिन मैट्रिक्स के ऊपर। थैंक यू।